नमस्कार। एलडीसी सीआरपीएफ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रोफेशनल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का हल करेंगे जो इस प्रकार है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। इंसास एलएमजी का कार्गो रेंज कितना है? इंसास एलएमजी का कार्गो रेंज है 700 मीटर। एचई पंप में कौन सी भारत भरी होती है? तो इसमें एचई पंप में आरडीएक्स होता है। सेफ्टी फ्यूज नंबर 11 की जलने की रफ्तार कितनी होती है? तो इसका होता है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट होगा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो गार्ड 2 प्रकार के होते हैं। इकाई के तरीके से कितने गज नाप सकते हैं? 400 गज और दिखाई के 600 गज। हाथ से कितने डिग्री नाप सकते हैं? 19 डिग्री। प्लाटून बैटल कितने हिस्से होते हैं? प्लाटून के हो गए 3 दर्जे में पूरे होते हैं और सेक्शन के हो गया 4। पेट्रोल कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का। फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिया जाता है? 3 प्रकार से दिया जाता है, हाथ से, हथियार से और सीटी से। डिफेंस कितने प्रकार का होता है? डिफेंस होता है 2 प्रकार का। 51 मोटर की लंबाई कितनी होती है? तो 51 मोटर की लंबाई होती है 670 mm। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर कितने नंबर का होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 33 नंबर का होता है। इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक होता है 27। NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये है नागालैंड का उग्रवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AK-47 में एमुनेशन कौन सा लगता है? तो AK-47 में होगा 7.62 × 39 mm। जेट किट BCS में कौन सा टी का मतलब है? तरतीब से। जेड से हो गया जमीन, के से खबर और उसका इरादा, तरतीब, बंदोबस्त, कम्युनिकेशन, शक या सवाल। इसलिए इसका पूरा जिसको भी याद करना है याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा उत्तर दिशा मालूम नहीं कर सकते हैं? कब्रिस्तान से कर सकते हैं, मस्जिद से कर सकते हैं, ध्रुवतारा से भी कर सकते हैं, किला से नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर ये है। संतरी साइलेंस पार्ट किस में होता है? संतरी साइलेंस किस अभियान में होता है? तो रेड में। निम्न में से कौन सा तरीका फासले का अनुमान लगाने के प्रयोग में नहीं किया जाता है? तो हो गया लिखाई का तरीका। फायरिंग पॉइंट रजिस्टर कितना है? तो 41 हो गया। एक नॉर्मल जवान ग्रेनेड को कितने गज तक फेंक सकता है? तो 25 से 35 गज। गार्ड से सैल्यूटिंग बेस का फासला कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 कदम। गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितना होता है? गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला 12 कदम और ड्यूटी एनसीओ से एसओ जो है 6 कदम की दूरी पे खड़ा होता है। प्रारंभिक जांच कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 दिन। अधिक जघन्य अपराध केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सन 9 में अधिक जघन्य अपराध, 10 में कम जघन्य अपराध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करने की अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं होती है? तो इसमें हो गई 511 धारा होती है और 37 अध्याय होता है। ये 37 अध्याय। दंड प्रक्रिया CRPC में कुल कितनी धारा होती है? तो इसमें हो गया CRPC में टोटल 484 धाराएं होती है। चोरी के लिए चोरी किस में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया चोरी IPC किस के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 378 में चोरी आता है और चोरी के दंड हो गया 379। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणघातक हथियार लेकर गैर कानूनी सम्मेलन में सम्मिलित होना IPC के किस धारा में अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट हो गया 144 धारा। बलवा हो गया, बलवा किस में है? तो बलवा हो गया 146। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बलवा के लिए दंड किस आईपीसी में है? तो 147 हो गया। हमने क्या प्राण घातक हथियार लेकर बलवा आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो गया 148। जब लोक सेवक बल्बे को दबा रहा है उस पर कोई हमला करना रोकना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? इनका करेक्ट आंसर हो गया 148। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया 159। हंगामा किसे कहते हैं? किसी भी सार्वजनिक जगह पे दो या दो से अधिक लोग किसी भी सार्वजनिक जगह पे जा करके वहां की शांति व्यवस्था को भंग करना हंगामा कहलाता है। तो इसका हो गया 159। सीआरपीसी कब लागू हुआ? तो सीआरपीसी हो गया 1960 में, नहीं सॉरी 1973 में सीआरपीसी हो गया और आईपीसी हो गया 1860। आईपीसी 1860। इसका जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। सीआरपीसी किस धारा में 130? सीआरपीसी के 129 में क्या है? तो सिविल बल द्वारा मजमाती भीतर। 30 में क्या है? आर्म्स बल द्वारा मजमाती भीतर। और मजमा तीतर भीतर करने के लिए अधिकारी को जो पावर दिया गया है 131 में। 29 में हो गया सिविल बल द्वारा मजमा तीतर भीतर, 30 में हो गया आर्म्स बल द्वारा मजमा तीतर भीतर, और 131 में हो गया मजमा तीतर भीतर करने के लिए अधिकारियों को पावर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में प्रारंभिक जांच यदि किसी एनसीए या एसओ की जाती है तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी उसका होता है कोई राजपत्रित अधिकारी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कौन सा शिल्प परिवर्तन की सुविधा मौजूद है? तो इसका आंसर हो गया फीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रथम बटालियन की नफरी कितनी थी? प्रथम बटालियन की नफरी हो गया 1008। 375 प्लस 375 प्लस 250। 375 हिंदू, मुस्लिम और सिख, टोटल 1008 की। एसीआर का फाइल संख्या हो गया A12। पहचान पत्र होता है 76 में। आउट मैसेज किस में भेजते हैं? 125 नंबर फार्म में आउट मैसेज भेजा जाता है। संदेश फार्म हो गया 129 में, जो सिग्नल में जिसपे सिग्नल वगैरह बनाते हैं उसमें 129 नंबर फार्म होता है। इन मैसेज हो गया 126। 124 में क्या हो गया? आउट मैसेज। मैस हाजिरी फार्म संख्या क्या है? 83। राशन स्टॉक हो गया 84। मैस हाजिरी 83, राशन स्टॉक 84 और दैनिक उपस्थिति हो गया 86। रेलवे वारंट पंजिका फार्म संख्या कितना है? तो रेलवे वारंट पंजिका फार्म संख्या हो गया 88। डील सबसे पहले किस देश में किया गया था? जर्मनी ने के जनरल ड्राल ने 1666 ईस्वी में किया था। वर्ड ऑफ कमांड कितने किस्म में है? 2। ड्रिल भारत में कब आया था? ड्रिल भारत में हो गया करेक्ट आंसर 1835 ईस्वी में आया था। सावधान में पंजे से पंजे का फासला 6 इंच या 30 डिग्री। बाएं सज में कदम की लंबाई होती है 15 इंच। खुली लाइन चल कितने हरकत में होता है? तो 2 हरकत में। अब खुली लाइन में अगली और पिछली लाइन का फासला होता है 5 कदम का। 5 कदम का। और अगली और बीच वाली लाइन का जो है फासला होता है 2.5 कदम का। 2.5 कदम। तेज चाल, धीरे चाल और दौड़ चाल में कदम की लंबाई कितनी होती? तेज चाल, धीरे चाल और दौड़ चाल में, तो इसका हो गया तेज चाल में 120 कदम, धीरे चाल में 70 कदम और दौड़ चाल में 170 से 180 कदम होती है रफ्तार। तेज चाल, धीरे चाल और दौड़ चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो 30, 30, 40 ये होता है तेज चाल में, और धीरे चाल में और क्या होता है दौड़ चाल में
कदम होता है 30 इंच और दौड़ चाल में 40 इंच। दर्शक के आदर्श पर दर्शक कितना कदम जाता है? तो 15 जाके 16वां मिला देता है। दौड़ चाल में बाजू कितनी डिग्री पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 135 डिग्री पे बाजू होता है। दौड़ चाल में 135 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबीजीएल ग्रेनेड किस हाथ से भरा जाता है? यूबीजीएल का ग्रेनेड बाएं हाथ से भरा जाता है। यूबीजीएल ग्रेनेड की लाइफ कितनी होती है? तो इसका 10 वर्ष होता है। यूबीजीएल ग्रेनेड कितने बड़े भागों में फटता है? 2 बड़े भागों में। यूबीजीएल में डायरेक्ट फायर कितना रेंज है? यूबीजीएल में डायरेक्ट फायर का हो गया 50 से 100 मीटर होता है। 50 से 400 मीटर हो गया डायरेक्ट फायर। यूबीजीएल का इनडायरेक्ट फायर होता है 200 से 400 मीटर। 40 × 46 mm यूबीजीएल की लंबाई कितनी होती है? 380 mm। लो एक्सप्लोजिव की फटने की रफ्तार कितनी होती है? 13,000 फीट प्रति सेकंड। हाई एक्सप्लोजिव की होती है 21,000 फीट प्रति सेकंड। बाईपार्ट ट्रिप में लगे क्रैकरों की संख्या, जो बाईपार्ट ट्रिप होती है उसमें क्रैकर लगा होता है 54 क्रैकर। ब्लाइंड ग्रेनेड के पास कितने देर तक नहीं जाना चाहिए? तो इसका ब्लाइंड ग्रेनेड तक हो गया 5 मिनट तक नहीं जाना चाहिए ब्लाइंड ग्रेनेड के पास। अगर डेमोलिनेशन सेट ब्लाइंड हो जाए तो उसमें कितनी देर तक नहीं जाना चाहिए? 20 मिनट तक। आंसू गैस कितने प्रकार का होता है? तो आंसू गैस होता है 2 प्रकार का, ठोस और माया। ठोस गैस कितने प्रकार का होता है? तो ठोस गैस 3 प्रकार का होता है, CN, CS और DM। CN, CS और DM। आंसू गैस का असर कितने मिनट तक होता है? 20 से 30 मिनट। गैस गन को साफ करने के लिए चिंदी का माप कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4/9। रेस्पिरेटर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। किस धारा के अंतर्गत मजमा खिलाफ में मजमा घोषित किया जाता है? तो इसका अंतर हो गया 141। बलबा हो गया 146, जो पीछे भी बताया था। किस धारा के खिलाफ कानून मजमा तितर बितर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 29, 30 और 31। 29 में सिविल बल द्वारा मजमा तितर बितर, 30 में हो गया सशस्त्र बल द्वारा मजमा तितर बितर, और 31 में हो गया मजमा तितर बितर करने के लिए अधिकारियों को दी गई शक्तियां। खिलाफ में मजमा तितर बितर करते समय इस्तेमाल कौन सा फार्म करते हैं? तो इसका हो गया A1 और A2। राइट डील की पार्टी कौन सी होती है? 3 पार्टी होती है। लाठी की मार कुल कितनी होती है? 9 होती है। पार्टियों को गाड़ी मार्च करते बैठने की तरतीब क्या होती है? तो सबसे पहले होती है राइफल पार्टी, फिर गैस गन पार्टी, फिर हो गई लास्ट में लाठी पार्टी। ये होती है बैठने की तरतीब बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों का रख रखाव स्थापना मैनुअल के किस पैरा में है? 5.9 में। चोरी हो गया 378 में। लूट हो गया 390 में लूट हो गया, और 391 हो गया डकैती हो गया। देखो क्वेश्चन आ गया 391 में डकैती हो गया। अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल के साथ सावधान है पंजे से पंजा 6 इंच या 30 डिग्री। बाजू शस्त्र की कार्रवाई कितने हरकत में होती है? तो बाजू शस्त्र का 3, सलामी शस्त्र का भी 3 हरकत में हो कार्रवाई की जाती है। सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र 3 हरकत। जांच शस्त्र की वर्ल्ड ऑफ कमांड में जो है राइफल कितने डिग्री पर होता है? तो 45 डिग्री पे। बगल शस्त्र की कार्रवाई कितने हरकत में होता है? बगल शस्त्र की कार्रवाई होती है 3 हरकत। उठा शस्त्र हो गया 2 हरकत, और निशान शस्त्र होता है 3 हरकत। तेज चाल में सामने का सलूट 5 हरकत में। तेज चाल में दाहिने का सलूट हो गया 4 हरकत में। भूमि शस्त्र जो होता है 2 हरकत। निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र में कितने इंच का कदम? जांच शस्त्र में हमेशा 16 इंच का कदम लेते हैं, और तान शस्त्र में जो है 24 इंच का।
तान शस्त्र में जो होता है 24 इंच का कदम लिया जाता है। खुली लाइन और निकट लाइन में आगे और पीछे लाइन का फासला जो मैं पहले बता दिया था 5 कदम का होता है। निकट लाइन कितने हरकत में पूरा होती है? 2 हरकत में खुली लाइन और निकट लाइन दोनों 2 ही हरकत में होता है। पीछे कदम लेने के लिए कदम की लंबाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट होगा 15 इंच। धीरे चाल में थंब की वर्ड ऑफ कमांड। धीरे चाल में जो है दाहिने पांव पे लेते हैं, थंब होता है, और तेज चाल में बाएं पैर पे। फायर ऑर्डर कितने प्रकार का? फायर ऑर्डर 2 प्रकार का। फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है 4 प्रकार का। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। प्लाटून बैटल ड्रिल कितने प्रकार का होता है? तो प्लाटून बैटल ड्रिल 3 प्रकार का। फील्ड सिग्नल देने का कितना तरीका? 3 तरीका होता है। अम्बुश कितनी पार्टी है? 4 पार्टी होती है। अम्बुश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पेट्रोल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। डिफेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कानवाई कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। मैप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। स्केल के आधार पर मैप कितने प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 3 प्रकार का। स्केल के आधार पर मैप जो है 3 प्रकार का होता है। कन्वेंशन रूढ़ि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। मैप सेट करने के लिए कुल कितने तरीके? 3 तरीके। उत्तर के आधार पर बियरिंग का प्रकार 3 प्रकार। फायर फाइटिंग की पार्टी कितनी होती है? 3 पार्टी होती है। सर्वप्रथम पीटी किस देश में शुरू हुआ था? यूनान में शुरू हुआ था। बैटन की लंबाई कितने इंच होती है? 12 इंच। बैटन का वजन होता है 50 ग्राम। भारत में पुलिस कर्मियों की निहत्थी लड़ाई कहाँ दिया जाता है? निहत्थी लड़ाई हो गया जिसको यूएससी बोलते हैं, नीमच में होता है। 10 वीक का कोर्स होता है। 10 वीक का कोर्स होता है और इसका गठन हुआ था जनवरी 1969 ईस्वी में। सीआरपीएफ सूत्रपात किस नाम से किया गया था? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। केंद्रीय जोन विधिवत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट हो गया 1939 में। इच्ची बम की लंबाई होती है 269 mm और रेंज होता है 1000 मीटर। केंद्रीय जोन की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1949। सीआरपीएफ का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीआरपीएफ की स्थापना में कितनी स्थापना के समय कितनी बटालियन थी? तो 2 बटालियन थी। स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 27 जुलाई 1939। सीआरपीएफ को ध्वज किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 19 मार्च 1950 को। सीआरपीएफ का प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो वीजी कनेक्टर हो गया। और कमांडेंट पूछेगा तो जेएफ पैरेट। सीआरपीएफ की ग्रुप केंद्र योजना कब लागू हुई थी? 1968 ईस्वी में। ट्यूब लॉन्चिंग का वजन 127 ग्राम। रात के समय मार्च करते समय तारा जो है कितने डिग्री पर चुनना चाहिए? तो 30 डिग्री पर चुनना चाहिए। और 20 मिनट में 5 डिग्री जो है हरकत करता है। अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्दली रूम की व्यवस्था किस में है? 32 में। न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां किस में होती है? कमांडेंट में होती है। केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जिसको जहां पे ट्रेनिंग होता है सिग्नल वालों का, रांची में। सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन का गठन कब हुआ था? 2008 में। 10 बटालियन जो 12 सितंबर 2008 को किया गया था। वर्तमान समय सीआरपीएफ में कौन सी अस्तित्व में नहीं है? तो 15, 17, 56, 57 और 59 बटालियन जो है अभी अस्तित्व में नहीं है। कारगिल जो है युद्ध 1999 में हुआ था। संसद पे हमला हो गया था 2001 में 13 दिसंबर को। राम अयोध्या में कब हुआ था? 5 हुआ था इसका 2005 में। दंतेवाड़ा जो है कांड कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। पोलो किस खेल का है? राष्ट्रीय पोलो खेल भारत किस राज्य की है? तो मणिपुर की। यूबीजीएल हथियार कहाँ का बना हुआ था? यूबीजीएल हथियार बुल्गारिया का बना हुआ है। आरएफ की स्थापना कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1992 हुई थी। आरएफ में कुल बटालियन कितनी है? अभी 15 हो गई। आरएफ का वाहन का जो है रंग कैसा होता है? सफेद।
पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश से बाहर सीआरपीएफ को कब तैनात किया, कहाँ तैनात किया गया था? तो श्रीलंका में 1987 ईस्वी में तैनात किया गया था, जो महिला बटालियन हुई थी। लिट्टे के साथ मुठभेड़ में कौन सा जवान शहीद हुआ गया जिसे वीरता के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया था? 35 बटालियन के सिटी जीडी टी मोहनन को दिया गया था। संसद भवन पर हमले की वीरता को देखते हुए महिला अशोक चक्र सम्मानित हुई थी, तो इसका करेक्ट कमलेश कुमारी। सरदार टाक चौकी कहाँ है? तो कच्छ में है। आर्य का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ गया था? बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। बल का गठन हो गया धारा नंबर 3 में। दंड छोटे छोटे दंड हो गया धारा नंबर 11 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी संपत्ति को हानि या नुकसान किस धारा के अंतर्गत? 35 में। बिना छुट्टी अनुपस्थिति होना 31 में। दैनिक डाक प्राप्ति और का रख रखाव किस में होता है? तो धारा नंबर 17 में। 44 में क्या है? शस्त्रों का मासिक विवरण। 45 में क्या है? गोला बारूद का मासिक विवरण। एआरसीएफ जो है, एआरसीएफ किस फार्म में किया जाता है? तो 100 करेक्ट आंसर होगा 50। डिफेक्टेड मोमेंट 51। निजी शस्त्र का रख रखाव 116 में। तैनाती पंजिका जो है 118 में। 122 में क्या है? तो 122 में आर्म्स हिस्ट्री शीट 2016 के एलडीसी में आया था ये। जनरेटर लॉग बुक 123। कोर्स संबंधित, कोर्स का जो है फाइल संख्या क्या होता है? तो C9 होता है। मेडिकल का M3 होता है। ऐसे फाइल संबंधित जितने भी फाइल से संबंधित है उसमें से एक क्वेश्चन एलडीसी में आता है। गोला बारूद का हो गया ऑप्शन नंबर बी। वाहन में रोकड़ वही का रख रखाव रोकड़िया कैसरिया द्वारा किया जाता है। वाहिनी में बाहर से आने वाले सभी डाक रख रखाव जो है स्थापना प्राप्ति लिपिक द्वारा किया जाता है। वाहिनी में द्वितीय कमान अधिकारी की हाजिरी में लेखा अधिकारी का कार्यभार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वरिष्ठतम कमांडेंट। केंद्रीय रिजर्व सिपाही चालक से सील परिवर्तन के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है? तो डीएनडम कोर्स किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ में ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किसे किया गया था? इसका हो गया सीएफ पैरी को। जॉर्ज पदक जो है विजेता होता है, जॉर्ज पदक विजेता 1942 में नायक बरकत सिंह को दिया गया था। वीर चक्र जो है टी मोहनन को दिया गया था, 35 बटालियन के टी मोहनन। सेना पदक से हो गया विमला देवी। सीआरपीएफ में किस अधिकारी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया SS वीर DIGP। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो गया कमांडेंट GS रंधवा। शौर्य के लिए पुलिस पदक जो है शौर्य के लिए पुलिस पदक से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति हो गया सोडाराम, सिपाही सोडाराम। अशोक चक्र किसे सम्मानित हो गया? मरणोपरांत मिला था कमलेश कुमारी, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का मुख्यालय हो गया दिल्ली में। कार्बाइन मशीन का कुतर होता है 9 mm।
इंसास एलएमजी की लंबाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1050 mm। इंसास एलएमजी का साइड रेडियस 475 mm और इंसास का हो गया 470। इंसास एलएमजी का भरी मैगजीन का वजन होता है 490 ग्राम। इंसास एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 30 आते हैं और 30 ही भरे जाते हैं। इंसास एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 700 मीटर। AK-47 के खाली मैगजीन का वजन कितना होता है? 322 ग्राम। भरी का 827 ग्राम। 827 देखो आ गया इसमें भरी मैगजीन का। AK-47 की साइड रेडियस कितना होता है? 376 mm। AK-47 का कारगर रेंज कितना होता है? 300 मीटर। AK-47 राउंडों की संख्या होती है 30 राउंड होते हैं। पत्र के साथ सलूट में पत्र मार्च करते समय कहाँ होती है? तो बगल के दाहिने पैकेट में होती है। और शस्त्र के साथ मार्च करते समय बाएं हाथ में होता है, बाएं हाथ में, शस्त्र के साथ बाएं हाथ में। इंसास राइफल का साइड रेडियस कितना होता है? तो 470 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल से कारगर रेंज कितना होता है? 400 मीटर। बल के सदस्य द्वारा साधारण कर्तव्य, बल के सदस्यों का साधारण कर्तव्य हो गया 7 में, 1 नंबर 7। सामूहिक जुर्माना हो गया 14 नंबर, जो फॉलोअर स्टाफ से लेकर के इंस्पेक्टर तक लगाया जाता है किसी भी प्रकार का सरकारी सामान गुम हो जाता है तो। 15 में हो गया गिरफ्तारी। नियम बनाने की शक्तियां जो है 18 में होता है। भगौड़ा और छुट्टी के बिना अनुपस्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नियम किसके अंतर्गत में आता है? भगौड़ा हो गया 31 में हो गया। दंड देने की प्रक्रिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नियम 55 के किस में है? तो इसका हो गया 27। वित्तीय शक्तियां किस में है? 53। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों का आकस्मिक अवकाश 89 ख में दिया जाता है। आकस्मिक अवकाश केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर्मियों को किस नियम के तहत पुरस्कृत किया जाता है? तो 53 क में। इसको रिवार्ड बोलते हैं। 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी में स्थानांतरण होने पर बल का कितना जो है जेटी दिया जाता है? तो 12 दिन का जेटी होता है और 2000 से ऊपर चल जाएगा तब 15 दिन का होता है। 2000 से अधिक दूरी के लिए कितना दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 15 दिन का। ज्वाइनिंग टाइम के साथ किस प्रकार का अवकाश देय नहीं है? तो इसका हो गया आकस्मिक अवकाश। स्थानांतरण के समय ज्वाइनिंग टाइम किस नियम के तहत दिया जाता है? CCS नियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृक अवकाश कितने दिन का है? पैतृक अवकाश 15 दिन का। फार्म नंबर 17 में क्या है? दैनिक डाक प्राप्ति। सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र हो गया 26 में। 35 में क्या है? LCR रिपोर्ट। LCR यानी लाइल कमेटी रिपोर्ट 35 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला बारूद का मासिक विवरण किस में होता है? 45 में। शस्त्रों का मासिक विवरण हो गया 44 में। 50 में क्या है? वार्षिक चांदमारी। बाएं हाथ में जवान कब सलूट करता है? जब दाहिना हाथ काबिल ना हो तो बाएं हाथ से सलूट करना पड़ेगा। बिलासपुर केंद्र किस सेक्टर में आता है? तो छत्तीसगढ़ सेक्टर में। समूह केंद्र ग्वालियर किस सेक्टर में आता है? तो इसका हो गया MP सेक्टर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चालक जो है परिवर्तन हेतु कम से कम कितनी सर्विस सिपाही GD में पद पर होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 साल। प्रमोशन से संबंधित फाइल संख्या कितना रखने की अवधि कितनी होती है? प्रमोशन का 5 साल। ए रोल का हो गया 35 ईयर। नेक्स्ट हो गया
संचालन आदेश की फाइल रखने की अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 5 साल। दहेज हत्या आईपीसी के कौन सी धारा में है, धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका देख लेना एक बार। दहेज हत्या जो है 498A में आता है, बाकी इसका आप लोग देख लेना। आत्महत्या 309 में, 50 मोन मोटर की लंबाई 670 mm, और बैरल की लंबाई 570 mm, एच बम का डायामीटर 55087। एच बम में कौन सा बारूद होता है? आरडीएक्स होता है। फुल प्रूफ के कितने फंदे होते हैं? 3 फंदे होते हैं। टिगर ऑपरेशन कितने हरकत में पूरा होता है? तो इसका हो गया 5। आड़ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। राइफल से कितने गज से दूरी जीरो किया जाता है? 25 से 100 गज की दूरी पर तक। फायरिंग पॉइंट रजिस्टर हो गया 41 में। 60 एमिंग रेस्ट की लंबाई कितने, बॉक्स की दूरी कितने पर होता है? 15 गज पे होता है 60 एमिंग बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।